Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, nous allons faire les articles contractés. Les articles contractés. Articles contractés होते क्या हैं? It's a combination of article plus preposition. अभी मोटे मोटे तौर पे हमने केवल दो प्रीपोजिशन पढ़ी हैं, आ और शायद अगर नहीं पढ़ी तो शायद नहीं पढ़ी तो द। अच्छा, आर्टिकल का कॉम्बिनेशन प्रीपोजिशन के साथ में, और जब दो आर्टिकल, एक आर्टिकल और एक प्रीपोजिशन साथ में यूज होंगे तो दे विल गिव समथिंग डिफरेंट एंड न्यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब एक छोटी सी हम टेबल बना लेते हैं। आ प्रीपोजिशन आ प्लस ल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है मैस्कुलिन फॉर्म में विल बिकम ओ। आ प्लस ल विल बिकम ओ। आ प्लस ला आ ला। आ प्लस एल अपोस्ट्रोफ आ एल अपोस्ट्रोफ। आ प्लस ले will become O, AUX, AUXO, जो कि हमने अभी तक केवल एक केस में देखा था, जाबित या फिर जवे ओ कनाडा, जाबित या फिर जवे ओ ज़ेताज़ुनी। प्लूरल कंट्रीज के लिए अभी तक हमने ये पढ़ा था, प्लूरल कंट्रीज के लिए ये था, मैस्कुलिन के लिए ये था, फेमिनिन के लिए हमने आले और आबित में दोनों के लिए यूज किया था ओ। तो ओ ही यूज होगा कंट्री के लिए हमेशा। लेकिन कंट्री के अलावा और चीजें हो सकती हैं जिसमें हम आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, जो ये वाली फॉर्म है इनको बोलेंगे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, प्रीपोजिशन प्लस डेफिनिट आर्टिकल। सो जो इनका प्रोडक्ट हमें फाइनली मिला उसको हम बोलते हैं आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे। सो मैस्कुलिन फेमिनिन वोवेल फॉर्म, मैस्कुलिन भी हो सकता है फेमिनिन भी हो सकता है लेकिन वोवेल होना चाहिए, और ये प्लूरल फॉर्म मैस्कुलिन फेमिनिन वोवेल सबके लिए। सो प्रीपोजिशन आ के साथ में इस तरह से होगा। अब प्रीपोजिशन द के साथ में द and the plus le will become du, de la, de l'apostrophe, de les will become they। इसको कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के फिलहाल बात ये है कि ये वाली फॉर्म कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह से कोई फॉर्म बनती है इफ यू आर यूजिंग प्रीपोजिशन द और उसके बाद में आर्टिकल ल, तो उन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे, ड्यू फॉर्म में लिखेंगे, द ल कभी भी नहीं लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे ही एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्रीपोजिशन द यूज कर रहे हैं, उसके बाद में कोई मैस्कुलिन नाउन है, ल रेस्टोरेंट, तो द ल रेस्टोरेंट नहीं होगा, ऑटोमेटिक द प्लस ल इज ड्यू, सो वो हो जाएगा ड्यू रेस्टोरेंट, ड्यू रेस्टोरेंट या फिर ओ रेस्टोरेंट, एयू वाला। सो ये हुए हमारे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे। फिलहाल के लिए दो प्रीपोजिशन आ एंड प्रीपोजिशन द। बेसिकली प्रीपोजिशन आ मीन्स टू, एट, in depending on the context and situation,
और वर्ब, किस वर्ब के साथ में हम प्रीपोजिशन आ को यूज कर रहे हैं। सो ये इसका मीनिंग हो सकता है। प्रीपोजिशन द मीन्स ऑफ एंड फ्रॉम, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म, कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ब। जिस वर्ब के बाद में हम द को यूज करेंगे सो उस पर डिपेंड करेगा। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, ऑफ एंड फ्रॉम। आगे तीन मीनिंग हो सकते हैं, टू, एट, इन, शायद कुछ और भी हो सकते हैं। वो जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो मैं बता दूंगा। अब एग्जाम्पल, हम वर्ब कर चुके हैं आले, आले दैट मीन्स टू गो। अब आपको इसकी कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए। Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. To go, to. अच्छा, जो रूल्स किसी भी सिटी या कंट्री के नाम के लिए हैं वो जो हम कर चुके हैं वो ही हमेशा रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे कि किसी भी सिटी से पहले प्रीपोजिशन आ यूज करेंगे, क्योंकि सिटी एक प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन वो नाउन है जिसके पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे कि किसी भी इंसान का नाम, उससे पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, या फिर किसी सिटी का नाम, शहर का नाम, क्योंकि वो एक ही है, प्रॉपर नाउन है, उसको हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही है। सो किसी भी सिटी से पहले हम या क्या यूज करेंगे, ओनली प्रीपोजिशन आ। ले विल, une ville, a city, ले विल, प्लूरल फॉर्म ले विल, हमेशा आ यूज करेंगे सिटी से पहले। कंट्रीज के लिए हमारे पास में तीन फॉर्म थी, ओ एंड ओ। मैस्कुलिन कंट्रीज, प्लूरल कंट्रीज एंड फेमिनिन कंट्रीज। ये रूल हमेशा यही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। दो वर्ब के लिए अभी तक हमने किया था ये टू वर्ब्स, आबिते एंड आले। दोनों वर्ब के लिए हम हमेशा इन एवरी केस केवल यही यूज करेंगे, सिटीज एंड कंट्रीज। je vais ou j'habite, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिटीज और कंट्रीज के अलावा भी कुछ जगह हो सकती हैं जहां हम जाएंगे, उसके लिए जो अभी हमने आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ा वो यूज होगा। एग्जाम्पल, je vais au restaurant, I go या फिर I am going to the restaurant। le restaurant मैस्कुलिन है तो o, because a plus le will become o। और अगर यहाँ पे कोई फेमिनिन नाउन होगी तो उसके लिए हो जाएगा फेमिनिन फॉर्म, je vais à la mer। सी, समुद्र, je vais à la mer, la mer। या फिर je vais à la piscine, swimming pool, feminine form। या फिर je vais au centre, centre या centre ville, city center, जैसे कि कैनट प्लेस इन दिल्ली। और बाकी सिटीज का मुझे नहीं पता, क्योंकि मोस्टली यूरोप में सिटी सेंटर एक ही होता है, जैसे कि दिल्ली का सीपी है। je vais au restaurant, je vais à la mer, je vais à la piscine, je vais au centre या je vais au centre ville, या फिर je vais au centre commercial, shopping mall। commercial, centre commercial, je vais au centre commercial, it's like a shopping mall। so इसमें डिपेंड करेगा जिस जगह, जिस प्लेस पे हम जाना चाहते हैं कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, वो वोवल से स्टार्ट होगा नहीं होगा, या फिर वो
प्लूरल फॉर्म में है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम यूज करेंगे ओ, आला, आ एल अपोस्ट्रोफ या फिर ए यू एक्स ओ। Je vais à l'hôtel। वोवल से स्टार्ट है, je vais à l'hôtel, तो आ एल अपोस्ट्रोफ। je vais à l'hôpital। je vais à l'hôpital, hospital। लेकिन if you are going to a town, je vais à, जैसे कि कोलकाता, इट्स अ प्रॉपर नाउन। सो प्रीपोजिशन आ ही यूज होगी, यहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता, तो ओ, आला, आ एल अपोस्ट्रोफ एंड ए यू एक्स ओ यूज होने का कोई चांस नहीं बनेगा। सो हम केवल प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, फॉर एग्जाम्पल आप कंट्री साइड या किसी गांव में रहते हो और आपको जाना है शहर में, और यहाँ पे हम किसी शहर का नाम यूज नहीं कर रहे, हम जस्ट कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द सिटी। सो उस केस में हम यूज करेंगे je vais en ville। je vais en ville, इसका रीजन ये है, विल सबसे पहले वो एक फेमिनिन फॉर्म है, फेमिनिन नाउन है, ला विल। इसको हम आ ला विल यूज नहीं करेंगे, इसमें रूल जो लगेगा वो लगेगा कंट्री वाला, जैसे जो कंट्री वाली फॉर्म थी सिटी के लिए। ये सब चीजें हैं, ये सिटी के पार्ट्स हैं, ये किसी भी जगह के पार्ट्स हैं। तो सिटी एज ए होल, उसमें हम उसको हम कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि वो फेमिनिन है तो je vais en ville, जैसे था फेमिनिन कंट्रीज के लिए ओ यूज होगा, उसी तरह से यहाँ पे भी यही यूज होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस याद कर लो, आ जाएगा। je vais en ville, अगर सिटी लिख रहे हो इस तरह से je vais en ville, अगर सिटी का नाम है, कोई भी नाम है, तो प्रीपोजिशन आ यूज होगी। और अगर सिटी के अंदर कोई चीज है, कोई जगह है, तो उसके लिए हम डिपेंड करेगा वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और जो भी 4 आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताए उनमें से कोई भी यूज होगा। और भी हम कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। nous allons au parc, parc is park, le parc masculine। nous allons au jardin, le jardin masculine। nous allons au parc, nous allons au jardin। nous allons au cinéma, le cinéma। nous allons au cinéma। उसके अलावा nous allons au théâtre, nous allons au théâtre, थिएटर मतलब यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस वाला थिएटर। nous allons au parc, सिनेमा, जार्दन। उसके अलावा क्या हो सकता है, nous allons au musée, म्यूजियम, वो भी मैस्कुलिन है। nous allons au musée, le musée, ई है लेकिन वो मैस्कुलिन है। nous allons au musée। nous allons à la salle, salle d'exposition। nous allons à la salle, salle is feminine, la salle, nous allons à la salle d'exposition, it's like exposition center। और nous allons à la salle, इस तरह से इसका मतलब जिम भी होता है ना, जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। nous allons à la salle।
और अगर उसको पूरा लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं nous allons à la salle de musculation, musculation, या फिर nous allons à la salle, इतना भी काफ़ी है। nous allons à la salle या फिर nous allons, अगर डिफाइन ही करना है, nous allons à la salle de musculation, एक साल, एक रूम, एक जहां पे आप करते हो musculation, pour se musculer, nous allons à la salle de musculation। सो प्रीपोजिशन आ के साथ में और जो आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूज होगा प्रीपोजिशन आ के साथ में। सो दीज आर द एग्जांपल्स। और क्वेश्चन हो सकता है où vas-tu, où allez-vous, où vas-tu, où allez-vous, where are you going, where are you going, plural form, où vas-tu, où allez-vous, nous allons या फिर je vais, जहां पे भी आप जा रहे हो। उसके अलावा you can also ask où es-tu, where are you, या où êtes-vous, où es-tu, where are you, où êtes-vous, where are you all, plural form. So nous sommes you can also use instead of saying like nous allons, you can also say nous sommes au cinéma if you are already there, so you can also use nous sommes au cinéma, nous sommes à la salle de musculation, nous sommes à l'hôpital, nous sommes à l'hôpital, wherever, या फिर nous allons au cinéma, nous allons à l'hôpital, nous allons à l'hôtel। So दोनों केस में être, I am at the cinema या I am at cinema, उसके लिए भी आप आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट सेम प्रीपोजिशन आ के साथ में यूज करोगे, nous sommes au cinéma या फिर nous allons au cinéma, दोनों केस में सेम यूज होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन द के साथ में जो हमारे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट थे, जो अभी हमने चेक किए थे, मैस्कुलिन फॉर्म में ड्यू, फेमिनिन de la, प्लूरल फॉर्म दे एंड वोवल, इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपकी जो नाउन है वो वोवल के साथ में स्टार्ट हो, द एल एपोस्ट्रोफ। इसका भी हम कुछ यूज पढ़ते हैं। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है वनीर। वनीर आई आर एंडिंग वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलिer, दैट मीन्स टू कम। इसकी हमें जरूरत है, इरेगुलर वर्ब है, तो अभी इसको हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। इसको भी, इसकी कॉन्जुगेशन भी याद करनी पड़ेगी। je viens, tu viens, il elle vient, nous venons, vous venez, il elle viennent। इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, बस यहाँ पे एस एस, यहाँ पे टी है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। vient, 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 nous venons, vous venez, and il elle viennent, 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 वियन। अच्छा, एक थोड़ा सा एक मामूली सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है नॉर्थ फ्रांस और साउथ फ्रांस में। सो इट्स लाइक je viens इट्स लाइक प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द नॉर्थ एंड vient इज फ्रॉम द साउथ। सो आई लिव इन साउथ, मेरी थोड़ी सी हैबिट है साउथ वाली प्रोनाउंसिएशन को ही प्रोनाउंस करना। सो इट्स लाइक बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों में वो प्रोनाउंसिएशन आती है, जैसे कि bien, je vais bien या फिर je vais bien। सो bien इज लाइक फ्रॉम साउथ, तो मुझे थोड़ी सी वही पसंद है, अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। viens, viens, je viens, je viens, je viens, थोड़ा सा डिफरेंस है।
Je viens, tu viens, il, elle vient, venons, venez, viennent. इट मीन्स टू कम. तो इसको प्रोनाउंसिएशन को कॉन्जुगेशन को रिमेंबर करना, मेमोराइज करना और प्रोनाउंसिएशन को याद करना ये जरूरी है. अब हम इसके साथ में यूज करेंगे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, ये वाला, जैसे कि d'où viens-tu, d'où viens-tu. शायद ये हमने पहले भी हम कर चुके हैं. d'où viens-tu, इट मीन्स वेयर डू यू कम फ्रॉम. ये हम यूज कर सकते हैं ये भी पूछने के लिए कि वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहां से हो. अच्छा, अगर वो नेशनैलिटी की सेंस में है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, अगर आपसे कोई, ऑफ कोर्स इन अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, अगर आपसे कोई ये पूछता है d'où viens-tu, इसका मतलब है कि वो आपसे जानना चाहता है वेयर डू यू कम फ्रॉम. सो कंट्री के लिए हम यूज करेंगे. अच्छा, थोड़ा सा इस प्रीपोजिशन के साथ में थोड़ा सा एक डिफरेंस है. अगर आप कंट्री के लिए यूज करोगे या फिर किसी प्लेसेस के लिए यूज करोगे, जैसे कि अभी हमने प्रीपोजिशन आ के साथ में यूज किया, तो उससे थोड़ा सा हल्का है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे d'où viens-tu, je viens d'Inde, इंडिया, दांद. अच्छा, मैं यूज करता हूं d'Inde, je viens d'Inde. और जो नॉर्थ फ्रांस की जो प्रोनाउंसिएशन है या पेरिस रीजन की जो प्रोनाउंसिएशन है, इट्स लाइक je viens दांद. मुझे थोड़ी अजीब लगती है. je viens d'Inde, je viens दांद. ओके, je viens d'Inde. अगर कोई भी कंट्री वोवल से स्टार्ट होगा तो हम द एलोपोस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे, ये वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे, केवल कंट्रीज के लिए, केवल कंट्रीज के लिए. je viens d'Inde अगर वोवल से स्टार्ट होने वाली कंट्री है, केवल कंट्रीज के लिए. je viens d'Italie, je viens d'Italie, je viens d'Espagne. अगर वोवल से स्टार्ट है, वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोवल से स्टार्ट है तो डी अपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, ना कि द एलोपोस्ट्रोफ. डी अपोस्ट्रोफ केवल कंट्रीज के लिए. फर्स्ट. सेकंड, अगर आपका कंट्री फेमिनिन है तो केवल हम यूज करेंगे द. कंट्री अगर फेमिनिन है, वोवल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वोवल से स्टार्ट होगा तो डी अपोस्ट्रोफ. अगर कंट्री फेमिनिन है तो je viens de France. कंट्रीज के लिए नॉट je viens de la France, je viens de France, je viens de France, je viens de Finlande, फेमिनिन कंट्री जो ई के साथ में एंड होंगे, केवल कंट्रीज. हम यूज करेंगे ड्यू अगर आपकी कंट्री मैस्कुलिन है. je viens du Canada, je viens du मेक्सिक. ये हमने पढ़ा था कि मेक्सिक एक ऐसा कंट्री है जो कि ई के साथ में एंड होता है लेकिन मैस्कुलिन है. 3-4 कंट्री हैं ऐसे, मेक्सिक, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और शायद जाम्बी. सो मेक्सिक, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, और 1-2 कंट्री और है, कंबोडिया, काम्बोज. je viens du काम्बोज, काम्बोज आई थिंक शायद ऐसे लिखते हैं, कंबोडिया. हाँ, je viens du कनाडा, du मेक्सिक, du काम्बोज, du काम्बोज. अगर आपकी कंट्री मैस्कुलिन होगी तो du यूज करेंगे, और अगर आपकी कंट्री फेमिनिन हो, सॉरी प्लूरल होगी तो हम यूज करेंगे DES. सो मैस्कुलिन के लिए कंट्री हो या कोई भी प्लेस हो सेम होगा, कोई फर्क नहीं है. प्लूरल के लिए प्लेस हो या कोई भी कंट्री हो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन अगर कंट्री आपकी फेमिनिन है तो कंट्री के साथ में द
और किसी भी प्लेस के साथ में द ला। अगर कंट्री वोवल के साथ में स्टार्ट होती है तो कंट्री के साथ में डी अपोस्ट्रोफ और प्लेस के साथ में द एल अपोस्ट्रोफ। तो ये फर्क है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। Je viens des Pays-Bas. Pays-Bas is Netherlands या Holland. Je viens des Pays-Bas. और अगर आप उसको हॉलैंड वाली फॉर्म में यूज करोगे, Je viens d'Hollande. तो H को हम सेमी वोवल कंसिडर करते हैं फ्रेंच में, तो इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर Je viens des États-Unis. United States. Je viens des États-Unis. सो कंट्रीज के लिए ये हो गया, इसको याद रखना है। वैसे दी USA को पूरे को इस तरह से लिखते हैं, les États-Unis. The United States, les États-Unis d'Amérique. The United States of America, les États-Unis d'Amérique. लेकिन इतना काफी है, les États-Unis, क्योंकि यहां पे हमारा है डेफिनेट आर्टिकल प्लूरल फॉर्म में, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स है ना। सो ये वाली फॉर्म या फिर AUX वाली फॉर्म इसलिए यूज होती है बिकॉज इट्स इन प्लूरल। उसके अलावा इफ वी आर यूजिंग लाइक नॉट कंट्री, ओके, अगर सिटी के लिए यूज करना है, d'où viens-tu, je viens de Paris। सिटी के लिए हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन de। Je viens de Paris, je viens de Mumbai, je viens de Delhi, je viens de Madrid, je viens de Barcelone, je viens de Milan, je viens de Rome, je viens de Munich, je viens de Berlin, je viens de Londres, je viens de New York। कोई भी सिटी होगी तो हम उसके लिए यूज करेंगे। ओके, और अगर इसमें हमें यूज करना है क्या, कोई सिटी विदाउट नेमिंग द सिटी, अगर सिटी का हमें नाम नहीं यूज करना है, हमें केवल सिटी यूज करना है, जैसे कि हमने किया था je vais en ville, je vais en ville, I am going to city, je vais en ville। और अगर हम उसको यूज करेंगे I am coming या I come from the city, je viens de la ville, je vais en ville। अगर सिटी का नाम यूज करेंगे तो मैंने बता दिया, या ये यूज होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑन द वर्ब। यू आर देयर, आई एम इन, आई एम गोइंग टू, या आई कम फ्रॉम या आई एम कमिंग फ्रॉम। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं विल, सिटी, नॉट एज अ प्रॉपर नाउन बट एज अ नाउन, जस्ट एज अ नाउन, je vais en ville, je viens de la ville। विलेज के अलावा, सॉरी, सिटी के अलावा विलेज भी हो सकता है, विलेज। je vais au village, स्पेलिंग सेम है जैसे कि अंग्रेजी में है, je vais au village, le village मैस्कुलिन। ये बात पक्की है कि इस चीज से हम ये भी पहचान सकते हैं कि वो नाउन क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या है, अगर प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में दोनों के लिए सेम ही होगा AUX, तो उसमें हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन यहां तक की फॉर्म में वी कैन आइडेंटिफाई कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। je vais au village, या j'habite au village, je suis au village, और je viens du village। ये तो क्लियर होगा, ड्यू क्योंकि मैस्कुलिन है तो
Je viens du village. ओके और कंट्री साइड, विलेज इज लाइक कंट्री साइड, और कंट्री साइड को बोलते हैं ला काम्पानी। क्या बोलते हैं? ला काम्पानी। तो je vais à la campagne. La campagne means countryside. Countryside. Je viens de la campagne. Je viens de la campagne. Je vais à la campagne. Je viens de la campagne. It means countryside. 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 Countryside also includes, गांव को भी ये इंक्लूड करता है। बाकी डिपेंड करता है कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन से मतलब ये है कि अलग अलग देश की डेफिनेशन अलग अलग होती है, गांव की, शहर की, टाउन की, कस्बे की, कंट्री साइड की, तो डिपेंड करता है। बट इन फ्रेंच, इन फ्रांस और इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन यूरोपियन कंट्रीज, ला कैंपाgne यू कैन ऑल्सो इन जनरल मीन्स विलेज, क्योंकि ला कैंपाgne विलेज का मतलब जो गांव इटसेल्फ, जो विलेज है वो भी होगा, और जो के खेत वगैरह हैं या फिर वो सब कुछ, मतलब एनीथिंग आउटसाइड सिटी इज countryside. Anything that is not city is countryside. Okay. So, je vais à la campagne. Je viens de la campagne. उसके अलावा जो दूसरे जगह है सिटीज के अंदर, d'où viens-tu? Je viens du restaurant. I am coming from the restaurant. Je vais, I am going to, या फिर je suis au restaurant. So इसमें सेंस को देखना पड़ेगा। I am at restaurant, I am going to the restaurant, या फिर d'où viens-tu? Where are you coming from? Je viens du restaurant. So masculine, feminine, plural and vowel के साथ में अगर होगा कोई, je viens du restaurant, je viens de la piscine, सेम चीज, exactly same. Je viens de l'hôpital, je viens de l'hôtel, je viens je viens de l'école. école, l'école means school, féminine है। une école, je viens de l'école, je viens de l'université, l'université भी féminine है, क्योंकि वोवल से स्टार्ट है तो एल अपोस्ट्रोफ यूज होगा, लेकिन वो फेमिनिन है, यूनिवर्सिटी, cité. Je viens de l'université, je viens de l'école, je viens du théâtre. उसके अलावा और je viens de la salle, je viens de la maison, je viens de la maison. इस तरह के किसी भी एग्जाम्पल में हम इस तरह से यूज करेंगे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, मीन्स प्रीपोजिशन और डेफिनेट आर्टिकल का कॉम्बिनेशन। Je viens du centre, centre यानी कि सिटी सेंटर से, je viens du centre. Je viens du marché, marché is market, du marché, du marché. Je viens du marché. Je viens du marché. अच्छा, मार्केट, मार्केट का एक्चुअली मार्केट, ले मार्ché मीनिंग एग्जैक्टली सेम नहीं होता जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में होता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। यूरोप के अंदर मार्केट मीन्स
मार्केट का मतलब ये होता है एक वो मार्केट जो कि जैसे कि संडे को कोई मार्केट लगती है या फिर वीकेंड पे कोई मार्केट लगती है, इज़ नॉट समथिंग परमानेंट। जैसे कि कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी दुकानें लगाई, 4-5 घंटे या वटेवर जो भी टाइम वो रुके, उसके बाद वापस चले गए, उसको बोलते हैं मार्केट यूरोप के अंदर। दिस इज मार्केट। जो वियन ड्यू मार्ché, यानी कि आप वहाँ पे यू कैन बाय सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्या कुछ कपड़े, सेल्स वाली चीज़ें। जैसे कि अपने इंडिया में, हाँ, दिल्ली में पालिका बाजार के जो बाहर है, पालिका बाजार के जो बाहर, सीपी में जो बाहर जो मार्केट लगती है, लोग आए, सुबह आए और फिर वापस उठा के वापस उसको ले गए, उसको बोलते हैं मार्ché। Je viens du marché. Now we have some expressions. ये दोनों वर्ब हम पहले भी कर चुके हैं, वो faire, to do, to make, jouer, to play। जो नॉर्मल इसकी सेंस है, उस सेंस में तो ये यूज होगी, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ में हम फेयर वर्ब यूज करेंगे और आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे के साथ में। इस फॉर्म में, जब इस यूज में ये आर्टिकल ड्यू, de la, de या de एलेपोस्ट्रोफ यूज होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है। जब हम पर्टिकुलरली उसको करेंगे तो मैं उसको बता दूंगा। सो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिसमें हम ड्यू, दे, de la, de एलेपोस्ट्रोफ, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होगी तो उसमें हम जो कि वोवल से स्टार्ट होगी तो de एलेपोस्ट्रोफ भी यूज़ करेंगे। अभी तो मेरे कोई दिमाग में नहीं आ रहा। कहते हैं एक्सरसाइज। तो इस फॉर्म में हम जो भी आपकी एक्टिविटी है, अगर वो मैस्कुलिन है तो faire du sport, स्पोर्ट्स है ना, टू प्रैक्टिस स्पोर्ट्स। faire du théâtre, थिएटर करना। faire des courses means grocery shopping। je fais des courses, qu'est-ce que tu fais? je fais des courses, grocery shopping। या फिर जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दो वर्ब को कैसे यूज करेंगे। दो वर्ब को यूज करेंगे, फर्स्ट वर्ब जिसको हम कंजुगेट करेंगे, सेकंड वर्ब को कंजुगेट नहीं करेंगे। अगर इसके साथ में हम फर्स्ट वर्ब यूज कर सकते हैं, aller। qu'est-ce que tu vas faire? je vais faire, je vais, aller को कंजुगेट करेंगे, je vais faire des courses। faire de la natation, natation is swimming। j'aime faire de la natation, j'aime faire des courses, I like। faire de la musculation, है ना, muscles को बनाना। faire de la randonnée, randonnée is hiking, hiking। je fais de la randonnée, je vais faire de la randonnée या फिर j'aime faire de la randonnée। du ski, faire du ski, ski। winter sports, विंटर स्पोर्ट्स को बोलते हैं le sport d'hiver, le sport d'hiver, विंटर स्पोर्ट्स। अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो हो जाएगा les sports d'hiver, विंटर स्पोर्ट्स। les sports d'hiver, du ski, faire du ski, faire du shopping, shopping मतलब शॉपिंग करना, एग्जैक्टली सेम। faire des exercices depending on the context, it could be if you are a student, एक्सरसाइज करना मतलब राइटिंग, मतलब पढ़ने वाली एक्सरसाइज करना, वो भी हो सकता है। je fais des exercices, और इस केस में यू कैन ऑल्सो यूज exercise like exercise, जिम वाला faire de la musculation या faire des exercices। कि जैसे कि faire la machine, faire la machine basically means faire la machine, washing machine। je fais la machine, qu'est-ce que tu fais? je fais la machine। faire la vaisselle,
ला वेसल इज लाइक, कैसे कहूँ, फेल मशीन, फेल वेसल, वेसल इज बेसिकली, पता नहीं क्या बोलते हैं, अबे क्या बोलते हैं यार वेसल को। चल, अबे बर्तन ऐसी हिंदी में तो अजीब सा लगा है ना। तो क्या बात होगी? अबे क्या बोलते हैं, चल। अजीब क्या लग रहा है तू बेच? उस पे मत जा तू। अबे डे डिश, टू अबे डिश बोलते हैं जब अरे तो डे टू डे लाइफ वाली बोल जो तू बोलता है। इतना तू वो करे यार, अबे मैं वो नहीं कॉम्प्लीमेंट। डिश भूल गया मैं, बता डिश बोलते हैं यार, हद है इनसे। So fair la machine, washing machine, fair la vessel, vessel is like dishes, to do the dishes, बर्तन धोना एक्चुअली, fair la machine, fair la vessel, faire le lit, है ना, to do your bed, faire le lit is bed, le lit. You can also use faire les devoirs, homework, faire les devoirs. Les devoirs is homework. Le devoir masculine without s, le, ये masculine नाउन है। उसके अलावा faire, faire les magasins, faire les magasins, faire les boutiques, ये दोनों सेम है, सिनोनिम। faire les magasins या faire les boutiques exactly same thing, इन दोनों का मतलब होता है लाइक शॉपिंग करना। शॉपिंग करना, यू गो टू द सिटी सेंटर एंड यू बाय थिंग्स फ्रॉम द स्टोर्स, लाइक शोरूम से कुछ भी चीजें खरीदना, शॉपिंग करना, वो वाला शॉपिंग करना। फेयर दी शॉपिंग या फिर फेयर ले मैगज़ीन या फेयर ले बुटीक। सो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ना कि आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे यूज करते हैं, बल्कि हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और भी कुछ सारी चीजें हैं। फेयर लेज इकोनॉमी, इकोनॉमी, फेयर लेज इकोनॉमी, सेविंग्स, कुछ पैसे बचाना। je fais les économies, जैसे कि आपसे आपका कोई दोस्त पूछे ट्रिप पे चलना है, नहीं चलना है, बिकॉज je fais les économies en ce moment, in this moment je fais les économies, en ce moment je fais les économies. So इस तरह से we can use some expressions with verb faire. अब हम कुछ expressions यूज करते हैं with verb jouer. jouer that means to play. अच्छा, ये जितने भी सारे एक्सप्रेशंस हैं इनको एक साथ याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं, वो धीरे 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 आएंगे, उसमें टाइम लगता है। मैंने लिखा दिए तो मतलब फॉर एग्जांपल कभी फ्यूचर में कहीं लिखने को, सुनने को, पढ़ने को मिले तो कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इसको तो मैं यहां रोक सकता हूं, नहीं रोक सकता हूं। अब हमारी jouer वर्ब, jouer मीन्स टू प्ले। इस वर्ब को हम दो प्रीपोजिशंस के साथ में जनरली यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन आ और एक प्रीपोजिशन द, और सेम फॉर्म में यूज करेंगे जैसे कि हमने यूज किया था आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे वाली फॉर्म में ही हम उसको यूज करेंगे। अगर हम यूज कर रहे हैं जैसे कि भी कोई भी स्पोर्ट, jouer au फुटबॉल, तो प्रीपोजिशन आ यूज होगा। ले फुटबॉल तो jouer au फुटबॉल, आ प्लस ले अ, आ प्लस ले ओ, jouer au फुटबॉल, jouer au बास्केटबॉल। पता नहीं कि शायद यूज नहीं करते, लेकिन देर आर सम वर्ड्स जो कि किसी भी लैंग्वेज में बाहर से आते हैं तो उसमें उस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग बास्केटबॉल को फ्रेंच में कैसे लिखते हैं चेक करना पड़ेगा। लेकिन वट एवर जो भी, jouer au फुटबॉल, jouer au बास्केटबॉल, jouer au वॉलीबॉल, jouer au क्रिकेट, क्रिके,
बेसिकली के यूज नहीं होता है फ्रेंच में, क साउंड आपकी आएगी क्यू यू ई, क। जुए ओ खिके, तो जो भी स्पोर्ट्स है उसको हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन आ के साथ में। उसके अलावा अगर कोई प्लूरल फॉर्म में कोई चीज है, जैसे कि जुए ओ काख्त, प्लूरल फॉर्म में जुए ओ काख्त, कार्ड्स, ला काख्त कार्ड, वन कार्ड, इन काख्त, ला काख्त, या फिर जुए ओ काख्त प्लूरल फॉर्म में है। जुए ओज एशेक, ओज एशेक, चेस, jouer aux cartes, jouer aux échecs, aux échecs. Jouer au golf, le golf, jouer au golf, jouer au ping-pong. Ping-pong is table tennis. Pong. Jouer au ping-pong, jouer au golf, jouer au tennis. Jouer au tennis, au badminton, jouer au badminton. सो ये जितने भी गेम्स हैं उसके लिए हम ओ यूज़ करेंगे अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, और ए यू एक्स ओ यूज़ करेंगे अगर वो प्लूरल फॉर्म में है। और अगर कोई ऐसा गेम है जो कि फेमिनिन है तो आला यूज़ करेंगे। मेरे दिमाग में अभी फिलहाल कोई नहीं है। सो ये हुआ जुए के साथ में एक्सप्रेशंस, लेकिन यूजिंग प्रीपोजिशन आ। अब उसके बाद में लास्ट पार्ट इसका, इन विच वी यूज प्रीपोजिशन द। प्रीपोजिशन द, यस, प्रीपोजिशन द वो किस केस में यूज करेंगे? वो इस केस में यूज करेंगे जिसमें हम, इफ यू आर प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, avec, that is with, avec les instruments, musicaux, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि jouer du piano, this is masculine, le piano, jouer du piano, jouer de la guitare, jouer du piano, jouer de la guitare, jouer de la trompette, de la trompette, jouer du violon, violin, इंस्ट्रूमेंट्स यू प्ले, उसमें हम यूज करेंगे इस फॉर्म में। मैस्कुलिन होगा तो ड्यू, फेमिनिन होगा तो द ला। और उसके अलावा जितने भी गेम्स हैं उसमें हम प्रीपोजिशन द यूज नहीं करेंगे। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? प्रीपोजिशन आ हम यूज करेंगे, डिपेंडिंग कि किस फॉर्म में वो हैं। वो आपके मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जुए ओ जeu vidéo, वीडियो गेम्स खेलना, जुए ओ jeu vidéo, jeu vidéo। जुए ओ jeu vidéo, ये है वीडियो गेम्स प्लूरल फॉर्म में, le jeu, द गेम या un jeu, अ गेम। ये वाली प्लूरल फॉर्म है, le jeu एंड les jeux। इसमें एक्स लगता है उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए। अगर कोई
नाउन आपकी यू के साथ में एंड होगी तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एक्स। सो ये भी एक रूल है, मैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, जुवे ओ je vidéo। So these are some examples and आज की क्लास बस इतना ही होगा आज की क्लास में। और अगर लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें जो मेरी फ्रेंड ने अपने आप को प्रेजेंट किया था उसमें कुछ एक्सप्रेशंस उसने यूज़ किए थे जो हालांकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए थे, वो मैंने इसमें पढ़ाए हैं। आई होप कि उसकी एग्जैक्टली मतलब आई होप कि जो चीज़ें जो उसने बोला है वो आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस वो एक प्रैक्टिस के लिए थी। और उसने एक वर्ड यूज़ किया था थ्रे दुनियो अपना नाम बताते वक्त। थ्रे दुनियो इज लाइक ये, अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि कुछ भी लिखो, जैसे कभी कभी मैं लिखता हूँ ऊ वा चू, सो दिस इज थ्रे दुनियो। जैसे कि अगर मैं कहूँ दीपक थ्रे दुनियो कुमार, so this is a trait d'union. So that is all for today. See you in the next class. Until then, be safe and study. Bye bye.